Hello students. Today we'll discuss about phyllotaxy. आज हम phyllotaxy को डिस्कस करेंगे. phyllotaxy क्या होती है? phyllotaxy is arrangement of leaves on the stem. स्टेम पर लीव्स किस तरीके से अरेंज्ड रहती हैं वह phyllotaxy कहलाती है. phyllotaxy is of 3 types: alternate, opposite and whorled. phyllotaxy 3 प्रकार की होती है: alternate, opposite और whorled. Alternate phyllotaxy is when only one leaf is developed on a single node. एक सिंगल नोड पर जब एक लीफ डेवलप होती है तब वह कहलाती है alternate phyllotaxy. Then next type of phyllotaxy is opposite phyllotaxy. दूसरे तरीके की phyllotaxy है opposite phyllotaxy. Opposite means जब दो पत्तियाँ आमने सामने एक नोड पर डेवलप होती हैं तब वह कहलाती है opposite phyllotaxy. When two leaves are developed opposite in pairs at each node, then it is called opposite phyllotaxy. Example is Calotropis. आंकड़े में आप सबने देखा होगा कि दो पत्तियां आमने सामने प्रेजेंट होती हैं. Then third type of phyllotaxy is whorled phyllotaxy. Whorled phyllotaxy is when more than 2 leaves are present at each node and are arranged in a whorl. एक नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होती हैं और एक व्हर्ल में अरेंज्ड होती हैं, वह कहलाती है व्हर्ल्ड phyllotaxy. इस फोटोग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगा. आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में ऑल्टरनेट एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट है, ऑपोजिट में आमने सामने दो लीव्स प्रेजेंट है ऑन अ सिंगल नोड, और वर्ल्ड phyllotaxy में एक नोड से कई सारी लीव्स अराइज हो रही हैं और एक वर्ल में एक चक्र में प्रेजेंट हैं. देन हम इन तीनों तरीके की phyllotaxy को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट phyllotaxy की. ऑल्टरनेट phyllotaxy में एक नोड पर एक सिंगल लीफ डेवलप होती है. ओनली अ सिंगल लीफ डेवलप्स ऑन ईच नोड. देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर यूज्ड रिपीटेडली इन when we study about phyllotaxy. इसमें हम पहले बात कर रहे हैं जेनेटिक स्पाइरल्स की. जेनेटिक स्पाइरल किसे कहते हैं? अगर हम लीफ स्टेम के ऊपर लीफ बेसिस पे एक रस्सी को घुमा दें, उसके बेस पे गोल गोल रस्सी को घुमा दें तो एक तरीके का स्पाइरल बन जाएगा. If a string is passed around the stem along the bases of successive leaves at consecutive nodes, spirals would be formed, and these spirals are known as genetic spirals. हम अगर किसी भी स्टेम पे लीव्स को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि वो जो लीव्स हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्टिकल रोज में अरेंज्ड हैं. All the leaves on the stem appear to be arranged in a fixed number of vertical rows, and this is known as orthostiches. ये हम आगे और इसे डिटेल में स्टडी करेंगे. अब इसके बेसिस पर फिर ऑल्टरनेट phyllotaxy कई प्रकार की होती हैं. फर्स्ट इज डायस्टिकस और 2 रैंक्ड और 1/2 phyllotaxy. ये जो phyllotaxy है ये सिंपलेस्ट टाइप की phyllotaxy है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ phyllotaxy and it is commonly found in monocots like wheat. इसमें जो सक्सेसिव लीव्स हैं वो 180 डिग्री पर प्रेजेंट होती हैं.
ये आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आपको 2 वर्टिकल रोज दिखाई दे रही हैं। एक रो है जिस पे 1 3 5 7 9 लिखा हुआ है और दूसरी रो है जिस पे 2 4 6 8 लिखा हुआ है। तो ये 2 वर्टिकल रोज इसमें प्रेजेंट हैं, इसलिए ये कहला रही है डायस्टिकस या 2 रैंक्ड। और जो थर्ड लीफ है वो फर्स्ट लीफ के ऊपर आ रही है। दो रोज़ हैं इसमें, और जो थर्ड लीफ है वो फर्स्ट के ऊपर आ रही है। तो जो थर्ड लीफ स्टार्ट हो रही है वो 2 लीव्स के बाद हो रही है, इसलिए ये कहलाती है 1/2 फिलोटैक्सी। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप की फिलोटैक्सी है ट्राइस्टिकस और 3 रैंक्ड और 1/3 फिलोटैक्सी। 3 रैंक्ड मीन्स कि 3 वर्टिकल रोज प्रेजेंट है। जैसा हमने अभी देखा कि डायस्टिकस में 2 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होती हैं, उसी तरह से ट्राइस्टिकस या 3 रैंक्ड में 3 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होती हैं। हर तीसरी लीफ जो है वो पहले वाली लीफ के ऊपर होती है। फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th लीफ जो है वो एक ऑर्थोस्टिकी में आ रही हैं। 1 4 7 10 ये एक ऑर्थोस्टिकी हो गई, 3 6 9 ये दूसरी ऑर्थोस्टिकी हो गई, और 2 5 8 ये थर्ड ऑर्थोस्टिकी हो गई। इसीलिए ये कहला रही हैं ट्राइस्टिकस या 3 रैंक्ड। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फ्रैक्शन 1/3। और ये मोनोकॉट्स में पाई जाती है, जैसे साइप्रस रोटंडस। फिर नेक्स्ट टाइप की ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी है पेंटास्टिकस और 5 रैंक्ड और 2/5 फिलोटैक्सी। इस तरीके की फिलोटैक्सी डाइकॉट्स में काफ़ी पाई जाती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट्स। एग्जाम्पल इज हिबिस्कस। अब 5 रैंक्ड कह रहे हैं हम इसे, या पेंटास्टिकस कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें 5 ऑर्थोस्टिकीज प्रेजेंट हैं। यहाँ आप अगर डायग्राम में देखते हैं तो देखिए फर्स्ट 11 ये एक ऑर्थोस्टिकी है, 2 7 एक है, 5 10 तीसरी है, 3 8 जिस पे है वो 4th है, और 4 9 5th है। यानी कि 5 वर्टिकल रोज इसमें प्रेजेंट है। 2 स्पाइरल में 5 लीव्स आ रही हैं। ये हम अगर एक स्पाइरल बनाते हैं तो उस स्पाइरल में 5 लीव्स जो हैं एक स्पाइरल के अंदर आ रही हैं, इसलिए ये कहलाता है 2/5 फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं 2/5 फिलोटैक्सी कह रहे हैं कि फर्स्ट से शुरू हुआ और 6th जो है वो सेम ऑर्थोस्टिकी में आ रहा है, और 1 2 3 4 5 लीफ हो गई। उसके बाद 6th जो है वो नेक्स्ट राउंड स्पाइरल शुरू हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट ऑर्थोस्टिकी शुरू हो रही है। तो ये 2 स्पाइरल बन गए, 5 लीव्स जहाँ तक आई हैं वहाँ 2 स्पाइरल बन गए, इसलिए ये कहलाती है 2/5 फिलोटैक्सी। Then another type of phyllotaxy, alternate phyllotaxy, is octosticus or 8 ranked or 3/8 phyllotaxy. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 8 ranked।
we are saying octostichous or 8 ranked, it obviously implies that there will be 8 vertical rows of leaves. 8 वर्टिकल रोज लीव्स की प्रेजेंट होती हैं और ये मोस्टली डाइकॉट्स में पाई जाती हैं, लाइक इन पपाया। फर्स्ट और 9th लीफ जो है वो एक ऑर्थोस्टिकी पे है, 2nd और 10th दूसरे पे है, 3rd और 11th तीसरे पे है। इस तरीके से 8 आर्थोस्टिकी प्रेजेंट हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय 3/8 फिलोटेक्सी। यानी कि फर्स्ट लीफ के बाद 9th लीफ आ रही है तो वहाँ तक 8 लीव्स हो गई और ये 8 लीव्स जब तक आ रही हैं तब तक यहाँ पर 3 स्पाइरल बन गए। इसलिए इसको जो हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रैक्शन कहलाता है 3/8। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन 3/8। ये हमने अब तक बात कर ली ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी की। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट फिलोटेक्सी की। नाउ व्हाट इज़ ऑपोजिट फिलोटेक्सी? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब एक नोड पर 2 लीव्स आमने सामने प्रेजेंट होती हैं तो वो कहलाती है ऑपोजिट फिलोटेक्सी। When 2 leaves are inserted at each node which are opposite to each other, then it is known as opposite phyllotaxy. This opposite phyllotaxy is of 2 types: opposite decussate and opposite superposed. 2 तरीके की opposite phyllotaxy होती है, opposite decussate और opposite superposed. ऑपोजिट डेक्यूसेट लीव्स किन्हें कहते हैं? आप सभी ने आंकड़े का पेड़ देखा है। अगर आप ध्यान से उसकी लीव्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पेयर ऑफ लीव्स जो है वो दूसरी पेयर ऑफ लीव्स के राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होता है। यहाँ आपको फोटोग्राफ में भी क्लियर हो रहा है कि एक पेयर के ऊपर दूसरा पेयर आ रहा है। This is known as opposite decussate phyllotaxy and it is commonly found in Calotropis and Ocimum. तुलसी और Calotropis में इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है। Then second type of opposite phyllotaxy is opposite superposed, जहाँ पे एक पेयर दूसरे पेयर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ऑपोजिट डेक्यूसेट में हमने देखा कि एक पेयर दूसरे पेयर के राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होता है, जबकि ऑपोजिट सुपरपोज्ड में 1 पेयर इज जस्ट अबव द अदर पेयर, एक के ऊपर एक पेयर प्रेजेंट होता है। ये फोटोग्राफ से भी काफ़ी क्लियर हो रहा है और इसका कॉमन एग्जाम्पल है क्विस्क्वालिस और गुआवा। आप अमरूद का पेड़ देखिए, उसमें लीव्स जो हैं वो ऑपोजिट सुपरपोज्ड होती हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ फिलोटेक्सी इज वर्ल्ड फिलोटेक्सी। वर्ल्ड आपको पहले भी हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड फिलोटेक्सी जो होती है वो एक नोड पर 2 से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होती हैं और वो एक व्हर्ल में एक चक्र के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ये कहलाती है वर्ल्ड फिलोटेक्सी और ये हम देख सकते हैं एल्स्टोनिया और नीरियम में। तो आप सभी को फिलोटेक्सी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।